अब शुरू करते हैं आपकी बुक। सबसे पहले त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपकी बुक का पेज नंबर 193 देखिए, वहां 2 डायग्राम हैं, उन्हें समझते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है। 90 डिग्री के कोण को इस तरह से दर्शाया जाता है। शेष कोणों में घुमाव आता है, इसमें नहीं आता। समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आधार और लंब बदलते हैं, उन्हें समझते हैं। अगर हम कोण A की बात करें तो कोण A के जस्ट पास वाली भुजा आधार कहलाएगी और इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आधार और लंब बदलते रहते हैं। अब अगर हम कोण C की बात करते हैं तो इस कोण C के लिए यह भुजा आधार कहलाएगी और इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखें। सवालों में आपको 2 भुजाएं दी होंगी। तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हुआ आपका फॉर्मूला नंबर 1। अब अगर आपको सवाल में आधार निकालना है या लंब निकालना है तो उसके लिए 2 फॉर्मूले और होंगे जिन्हें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण के नियमों का उपयोग करके हम उन्हें निकाल सकते हैं। देखिए, इसी फॉर्मूले को लिखते हैं। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब अगर मान लीजिए आधार का मान निकालना है तो इक्वल अपनी जगह, आधार का वर्ग अपनी जगह, कर्ण का वर्ग अपनी जगह, लंब के वर्ग को शिफ्ट करेंगे माइनस लंब का स्क्वायर। यह हुआ आपका फॉर्मूला नंबर 2। अब आपको समझ आया कि मैंने सवाल करने से पहले बेसिक कंसेप्ट क्यों क्लियर कराए थे। इसी तरह अगर लंब का मान निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला
बन सकता है लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये हुए आपके 3 फॉर्मूले जिन्हें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप समझकर आगे बढ़ते रहिए। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।